नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, राहुल गांधी पहुंचे बिहार। यकीन मानिएगा, होश उड़ गए मोदी, शाह के और साथ में नीतीश बाबू के। 5 महीनों में चौथा दौरा उनका, और इस बार उन्होंने संबोधित करना था अंबेडकर हॉस्टल दरभंगा के अंदर लोगों को। बस यही वहां की बीजेपी और जेडीयू की सरकार को रास नहीं आया। कहते हम अनुमति नहीं देंगे कि आप वहां पर जाएंगे और वहां पर एससी एसटी स्टूडेंट्स को आप एड्रेस करेंगे, आपको अनुमति नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन राहुल ठहरे। राहुल अब वो सड़क के सिपाही हैं, अब वो सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सड़क की लड़ाई लड़ता है तो फिर सामने अधिकारी गण भी पस्त होते हुए नजर आते हैं। उनकी कार को हॉस्टल से करीब 1.5-2 किलोमीटर पहले रोक लिया गया और कहा कि आपको परमिशन नहीं है, आप वहां पर नहीं जा सकते, आपको वापस जाना होगा। और उनके सामने पुलिस की बड़ी फौज खड़ी कर दी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, साथ में एसपी वगैरह थे, एसएसपी वगैरह थे। आप नहीं जा सकते। लेकिन उनका कहना था कि मैं जाऊंगा, आप मुझे नहीं रोक सकते, आप मुझे टच नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने गाड़ी वहां पे छोड़ दी और पैदल तेज गति से चलने लगे। और उसके बाद जो हंगामा स्टार्ट हुआ, जनता उनके साथ साथ भागनी शुरू हुई और चलनी शुरू हुई, तो प्रशासन के होश उड़ गए, पसीने आने शुरू हो गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसपी कहते सर आप वहां नहीं जा सकते, आपको अनुमति नहीं है, ये आप गलत काम कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी कहते मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा हूं, मैं अंबेडकर हॉस्टल जा रहा हूं, मैं पिछड़े वर्ग के जितने स्टूडेंट्स उनसे बात करना चाहता हूं, उनकी परेशानियों को समझना चाहता हूं, और मुझे उसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप अनुमति दें या ना दें, मैं वहां पर जाऊंगा। ये सुनकर प्रशासन के चेहरे पर पसीने नजर आए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी वगैरह जो बाकी सीनियर अफसर्स थे, उनके साथ भागते तेज कदमों से चलते आए। सर आप ठीक नहीं कर रहे, सर आप कानून ब्रेक कर रहे हैं। कहता कानून ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक भी करूंगा, लेकिन मैं दलित स्टूडेंट से, आदिवासी स्टूडेंट से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, मैं अंबेडकर हॉस्टल जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर कहते हैं कि सर हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सर आप ऐसा मत कीजिए, आप एलओपी हैं सर। तो राहुल कहते हैं कि मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप बीच में मत आइए, मुझे जो मेरा उद्देश्य है मुझे वहां पर काम करने दीजिए और मैं वहां पर जाके रखूंगा। और प्रशासन ने बहुत कोशिश कर ली कि राहुल को रोक ले, लेकिन राहुल तो सुनामी बन के आए थे, किसी के कहने से रुके नहीं। मैंने कहा ना कि 5 महीनों में बिहार की चौथी यात्रा है और दरभंगा की जो दशा और दिशा थी बदलती नजर आई। और कहीं ना कहीं प्रशासन परेशान नजर आया, बीजेपी परेशान नजर आई, जेडीयू परेशान नजर आई, क्योंकि राहुल इस समय आक्रामक है। जो सड़क की लड़ाई लड़ेगा वो कामयाब होगा, सड़क पर जो उतरकर लोगों की बात सुनेगा वो कामयाब होगा। और वो सुनने आए थे युवाओं की बात, वो भी पिछड़े वर्ग के, एससी एसटी, अति पिछड़े या शेड्यूल ट्राइब, उनकी बात सुनने आए थे। और जब के बरसे वहाँ पे हॉस्टल में गए, वहाँ पे उन्होंने 500-600 जो स्टूडेंट्स थे, उसके बाद काफ़ी और लोग भी आ गए थे, उन्होंने भी बात सुनी और सीधा गरज रहे थे वहाँ पर। और मुझे लगता है उनकी ये गर्जना शायद प्रशासन को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो असहाय थे। फिर बाद में कहा गया कि हम कानून तोड़ने के लिए हम राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एफआईआर दर्ज भी कर दी गई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी का जो मिशन था वो सफल था। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेकर चलता हूं कि राहुल अक्टूबर नवंबर के चुनाव से पहले ही एक माहौल को सेट करके कांग्रेस का रिवाइवल जो है बिहार में, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये जहाँ पर इस किस्म की बातें होती हैं वहाँ पर प्रशासन तो परेशान होगा, और राहुल के बढ़ते कद से तो बीजेपी परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी तो वो है जिसने इस युद्ध में यहाँ पर नाक कटवाई है हमारी। हालांकि विपक्ष साथ में था, लेकिन जिस ढंग से मोदी ने सरेंडर किया ट्रंप के सामने और सीज फायर के समझौते पर साइन कर दिए, उसने दरअसल भारत की पूरी दुनिया में नाक कटवाई है। और हम झुकाव में, दबाव में झुकते नजर आए। पर राहुल गांधी इस टाइम चढ़ती कला में है, तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो वास्तव में ही प्रशासन से लड़ भी रहे हैं और सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और सड़क की लड़ाई में इस टाइम राहुल का कोई सानी नहीं है हिंदुस्तान में। शुक्रिया आपका।